गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स के टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को आगे बढ़ाते हुए कल के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, उसको किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। आज अपन उसी के आगे प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए बात करेंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं, किस प्रकार उसका अपन 3 सेट के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं, उसको लेकर बात करेंगे। तो देखिए, कल अपन ने जनरली ये प्रूव किया था कि जनरली ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो आपके पास में बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है, अर्थात ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ऐसा कोई केस हो सकता है पर्टिकुलर जिसमें ये फॉलो करे, लेकिन प्रत्येक केस में ये फॉलो नहीं होता है। ठीक बात। तो देखिए, आज मैं आपको 2-3 इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर केस बता देता हूँ कि और अपन को क्या क्या डिस्कस करना है। फर्स्ट केस मैं ले रहा हूं कि आपके पास में यदि जो 2 सेट अपन ले रहे हैं ए और बी, उसमें से या तो एक या फिर दोनों यदि एम्प्टी सेट हो जाए, ठीक, तो अपन क्या कहेंगे, इफ ईदर ए और बी आर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि वो रिक्त समुच्चय हो जाए, तो अपन उसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे। ठीक, तो जैसे मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ फर्स्ट केस कि ए बराबर आपके पास में कोई एलिमेंट है 1, 2 और 3, और आपके पास में कोई बी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, अर्थात वो एम्प्टी सेट है। ठीक, तो अब मुझे ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो या फिर बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या वैल्यूज आएगी, उनको लेकर बात करेंगे। ठीक, तो देखिए, ए और बी का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या होता है कि जो ए में एलिमेंट है 1, 2 और 3, उसका बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में पेयर होना जरूरी है। अब यदि इस बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि बी है वो एम्प्टी सेट है, तो अपन इसका किसके साथ पेयर बनाए भाई। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब मैं इसका पेयर बनाऊं तो बनाऊं किसके साथ में, तो कोई पेयर बन ही नहीं रहा है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपन ये कहते हैं कि ये आपके पास में ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर होता है, जहाँ ए बिलोंग्स टू पहला सेट और बी बिलोंग्स टू कैपिटल। ठीक, अब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो पेयर कैसे बनाएंगे। ठीक, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास में भी क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो क्या ध्यान रखना है, यदि जो अपन सेट ले रहे हैं, यदि वो दोनों या फिर उन दोनों में से कोई एक एम्प्टी सेट हो तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट आएगा। ठीक, दूसरी बात अपन ये कह रहे हैं कि इफ ईदर ए और बी आर इनफाइनाइट सेट, यदि ए या बी में से कोई एक या दोनों अनंत समुच्चय हो, इनफाइनाइट सेट हो, तो यदि वो इनफाइनाइट सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ये भी एक आपके पास में क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट यदि मैं कंसीडर कर लेता हूँ तो इसका इसके साथ इसके साथ इसके साथ ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट है, उसके साथ आपके पास में पेयर आएंगे, तो इसमें जो पेयर्स की संख्या होगी वो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो यदि कोई दोनों समुच्चय में से कोई एक अनंत समुच्चय होता है
तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट सेट आता है। अब देखिए मैथमेटिकल कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप कैसे लिखोगे, गणितीय रूप में। कल अपन ने डेफिनेशन तो लिखी थी, लेकिन गणितीय रूप में आपके पास में मैथमेटिकली सेट होते हैं A क्रॉस B इक्वल्स टू स्मॉल x कॉमा y सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये आपके पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। गणितीय परिभाषा आपके पास में ये कहती है कि ये उन सब ऑर्डर्ड पेयर का आपके पास में सबसेट होता है। ठीक, तो ये आपके पास में जहाँ x है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा और y है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। ठीक बात। तो अब सुनो आगे क्या करना है, इसको लेकर अपन ने बात की। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन बात कर सकें। अब देखिए आगे अपन को क्या करना है। अब मैं यदि कोई एक सेट लेता हूं और उसी सेट का उसी के साथ में यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो अपन किस प्रकार निकालेंगे भाई। जैसे मैं कंसीडर करता हूं आपके पास में ए कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट है -1, 1। ठीक है, अब इसका ए का ए के साथ में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन को निकालना है। ठीक बात। तो ए का ए के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस ए आएगा। ठीक, अब कैसे आता है तो देखिए ये ए कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है -1 और 1 और इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है सेट ए के साथ में जिसमें एलिमेंट है -1 और 1। ठीक, तो इसका इसके साथ पेयर बनेगा, इसका इसके साथ पेयर बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास में -1, -1 और -1, 1। ठीक, क्योंकि ए के प्रत्येक एलिमेंट का इस ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर बनना जरूरी है। फिर इस ए का बनेगा यहाँ और फिर ए का बनेगा यहाँ। तो फिर आपके पास में आएगा 1, -1 एंड 1, 1। ये आपके पास में ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब मुझे इसका ट्रिपलेट निकालना है। ट्रिपलेट का मतलब क्या होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक, तो देखिए ट्रिपलेट का मतलब यह है कि ए का 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल। तो ये क्या हो सकता है, अपन ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस ए इंटू ए। ठीक है, अब देखिए इसका इसके साथ निकालेंगे क्योंकि पहले अपन ए क्रॉस ए निकाल चुके हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक, तो क्या होगा, अब देखिए किसका बनेगा, तो वापस जो एलिमेंट बनेगा अब यहाँ आएगा ए क्रॉस ए। तो इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे भाई, -1, -1, -1, 1, -1 और 1, 1। और इसका वापस बनेगा ए के साथ में। तो ए में एलिमेंट क्या है, -1 और 1। तो पहले इसका इसके साथ इमेज, फिर इसका इसके साथ इमेज बनेगा। तो ये हो जाएगा देखिए -1, -1 और -1। फिर इसका इसके साथ, तो फिर ये होगा -1, -1 और 1। फिर देखिए इसका बनेगा इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो -1, 1 और -1, -1, 1 और 1। ठीक, फिर अपन देखेंगे कि इसका इसके साथ बनेगा, इसका इसके साथ। तो 1, -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, -1, -1, 1, -1, 1। फिर इसका आएगा इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो 1, 1, -1 और 1, 1, 1। ये इसका ऑर्डर ट्रिपलेट आ गया सेट ए का।
क्योंकि इसमें 3 आ रहे हैं, पेयर के रूप में 2 एलिमेंट नहीं आकर 3 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक, अब बात सुनिए, अपन को देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कैसे निकालते हैं। ठीक, तो अब देखेंगे अपन नंबर ऑफ एलिमेंट, या ऐसे लिखो कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। अब इसके अंतर्गत ये एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अवयवों की संख्या। ठीक, तो अवयवों की संख्या कैसे निकाली जाएगी भाई? ठीक है, इसको अपन देखेंगे। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर m हो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर n हो। क्या कह रहा हूँ? ए सेट में m एलिमेंट हो और बी सेट में यदि n एलिमेंट है तो आपके पास में इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या। तो वो आपके पास में होगी इसका और इसका मल्टीप्लाई m क्रॉस n। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इस सेट में एलिमेंट कितने, 1 और 2 है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने आए? 1 2 3 4। इसका मतलब है कि 2 गुणा 2 आए। ठीक है, अब देखिए इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 और इसमें 2, तो 4 को मैं 2 से गुणा करूँ तो कितने आते हैं? 8। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये है कि यदि अपन को दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट पता है तो अपन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट सेट पता कर सकते हैं। ठीक है, कि उनके कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या क्या होगी। ठीक बात। तो अब आगे सुनिए कि आगे अपन को क्या देखना है। अब देखिए मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक क्वेश्चन है, इफ a बराबर 1 and 2 और b बराबर 3 and 4, then find a क्रॉस b या राइट a क्रॉस b। और एक है हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। हिंदी में लिखें तो आपके पास में ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे, या ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, कितने उपसमुच्चय या सबसेट होंगे। ये अपन को 2 आइडिया का पता लगाना है। तो देखिए कैसे पता लगाते हैं अपन। सबसे पहले अपन को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालना है। अब ए क्रॉस बी क्या होगा? इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर। ठीक, तो 1 का पहले 3 के साथ में 1 3, फिर 1 4, फिर 2 का 3 के साथ में, और फिर 2 का 4 के साथ में। ठीक, तो ये तो हो गया ए क्रॉस बी। अब पूछा है कि ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो उपसमुच्चयों की संख्या कैसे पता करते हैं? अपन ने कहा था कि यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m हो तो उसमें उपसमुच्चय कितने होंगे? 2 की पावर m। ठीक, तो अब पहले अपन को क्या पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, क्योंकि मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के सबसेट चाहिए। ठीक, तो इसके सब एलिमेंट कितने होंगे? आपके पास में 2 × 2 बराबर 4, 1 2 3 और 4 एलिमेंट हो गए। तो आपके पास में ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय, तो उपसमुच्चय क्या होंगे भाई आपके पास में? 2 की पावर m, और m का मान कितना है? 4।
तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 की पावर 4 बराबर 16। तो कभी भी जब उप समुच्चयों की बात आए, जिस सेट में अपन को सबसेट की संख्या निकालनी है, तो पहले तो उस सेट में एलिमेंट्स की संख्या पता करो। अब अपन को A क्रॉस B में निकालना है, तो A क्रॉस B में एलिमेंट कितने हैं? 4। तो उसके उप समूह से कितने होंगे? 2 की पावर 4। अब आप कहोगे कि आपके पास में इसमें 16 सबसेट होंगे। कितने होंगे? 16। तो बिल्कुल होंगे। तो वो आपके पास में सबसेट कैसे निकालते हैं? फर्स्ट चैप्टर में अपन ने बताया था। ठीक बात। तो अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं कि और अपन को क्या देखना है इसके अंतर्गत। ठीक, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके पास में जो अपना चैप्टर चल रहा था 11th क्लास में, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन से अपन बात कर रहे हैं, अपन रिलेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? रिलेशंस की। अभी तक अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट देखा है। कोई दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन किस प्रकार किया जाता है, उनको लेकर अपन ने बात की। अब देखते हैं कि उनके मध्य क्या रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो रिलेशंस का मतलब होता है संबंध। ठीक बात। तो देखिए ये जो रिलेशन है वो किस प्रकार से डिफाइन होता है और अपन किसका किसके साथ रिलेशन करेंगे, क्योंकि अपन को रिलेशन बताना है तो पर्टिकुलर दो कोई पर्सन होंगे तभी तो अपन रिलेशन बता पाएंगे, वरना तो रिलेशन बता ही नहीं पाएंगे। जैसे भाई एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, तो इस व्यक्ति का इसके साथ क्या रिलेशन आ रहा है, इसका इसके साथ क्या रिलेशन आ रहा है, यही तो अपन को पता करना है। ठीक, तो जब अपन रिलेशन की बात करेंगे तो अपने दिमाग में पहले क्वेश्चन यही आता है कि रिलेशन किसका है और किसके साथ है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन अपने पास में आते हैं कि आपके पास में जो रिलेशन है वो किसका है और किसके साथ में है या किससे है। यदि इन दोनों क्वेश्चन के अपन आंसर पता चल गए तो अपन रिलेशन की डेफिनेशन जान जाएंगे। ठीक, अब मेरी बात सुनो। रिलेशन की डेफिनेशन जानने से पहले आपको मैंने पहले ही कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का नॉलेज होना चाहिए। तो अभी अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट देखा। मैं दो कोई सेट कंसीडर करता हूं। मान लीजिए आपके पास में एक कोई सेट है, आपके पास में ए, और कोई रिलेशन जनरली अपन कह देते हैं, मान लीजिए कोई आर है, वो ए से बी में परिभाषित हो रहा है। ए का बी के साथ में रिलेशन अपन को परिभाषित करना है कि ए का बी के साथ में क्या रिलेशन है, या फिर बी का ए के साथ में क्या रिलेशन है, जहां पर ए और बी दोनों क्या है? सेट है। यहां पर ये आपके पास में भी सेट है और यहां पर ये भी आपके पास में क्या है? सेट। अब देखिए, तो रिलेशन को हमेशा अपन ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। और उसकी डेफिनेशन जानने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि आर आपके पास में ए से बी में परिभाषित हो रहा है, क्योंकि मैं चाहूँ तो आपको सीधी रिलेशन की डेफिनेशन भी बता सकता हूँ कि वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे सीधा नहीं बताना है, मुझे पता करना है कि वास्तव में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं वे क्या सभी रिलेशन होते हैं। तो इसी का पता करने के लिए मैं आपको एक दो रिलेशन डिफाइन करूँगा और उनके आधार पर अपन डिस्कस करेंगे कि रिलेशन किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। ठीक, जैसे मैं जनरली एक एग्जांपल लेता हूँ कि R1 है, वो A से यदि B में परिभाषित हो रहा है तो R1 को अपन किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y सच दैट y का मान है वो x से बड़ा है। जहां पर मैंने कहा था कि पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, तो अब R1 कहां से कहां परिभाषित हो रहा है? A से B में परिभाषित हो रहा है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक, और दूसरा सेट आपके पास में R2 है,
वो भी मान लीजिए ए से बी में परिभाषित हो रहा है, तो R2 को अपन इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं भाई, x, y such that y बराबर x प्लस 3 for all x belongs to set A and y belongs to set B। ठीक, तीसरा रिलेशन अपन इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, R3 बराबर x, y such that y बराबर x प्लस 4 for all x belongs to A and y belongs to B। और फोर्थ रिलेशन आप इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हो कि x, y such that x is greater than y for all x belongs to A and y belongs to B। इस प्रकार अपन कई रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं भाई, y और x में एक रिलेशन ही तो बताना है। उस रिलेशन के अनुसार अपन A सेट के एलिमेंट और B सेट के एलिमेंट के मध्य रिलेशन जान सकते हैं। ठीक, तो इनको अपन डीपली कल के लेक्चर में देखेंगे कि वास्तव में ऐसा कैसे होता है और क्या रिलेशन होते हैं, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं या नहीं।